दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के है। राहुल गांधी से आखिरकार कहाँ ऐसी चूक हो रही है कि एक-एक करके अलायंस जो है उनसे मुँह मोड़ रहा है। या फिर ये किसी की चाल है या फिर ये वो चाल है जिससे बीजेपी को मात दी जा सकती है। ये तमाम तरह के सवाल हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ये सब एक-एक करके एक तरफ जा रहे हैं। शरद पवार उधर से एनसीपी, अब वो अलग हो रही है। इस तरह की तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। खुलकर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है और अंदर खाने की सुगबुगाहट अब इतनी जोर शोर से ऊपर आ रही है कि ऐसा लगने लगा है कि इंडिया अलायंस के वाकई में अभी एकजुट है या नहीं है, या फिर नहीं होने का एक अलग तरह की रणनीति पर चल के काम कर रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारती जी जुड़ चुके हैं। सर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं से समझेंगे। सर, ये राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? क्या ये सही कर रहे हैं? और क्या ये किसी दूरदर्शी रणनीति पर चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर ये? विनीता जी, न्यूज नशा के दर्शकों को और आपको मेरा अभिवादन। ये सवाल खुद कांग्रेस खेमे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आज ही मुझसे कांग्रेस से जुड़े हुए उनके जो मजदूर संगठन है, इंटक के वाइस प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी में। तो मैंने कहा सवाल आपकी पार्टी का है, आप जिनसे जुड़े हुए हैं। कह लगे हम आधिकारिक रूप से नहीं जुड़े हैं। मैंने कहा आधिकारिक रूप से नहीं भी अगर जुड़े हैं, पर चूंकि आपको चिंता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात तो आप लोगों को करनी चाहिए अपने क्षेत्र में। राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी परेशानी है विनीता जी, जिसके कि हम जितने जर्नलिस्ट हैं, जिसमें आप प्रमुख पत्रकार हैं, जिनको ये दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप तो हमारे खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों से उन्होंने कहा। और आपके जैसे जो सोशल मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 7 8 10 हैं, सब ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल उनका ये है कि राहुल गांधी में ये क्या भर गया है कि वो विपक्ष के किसी नेता से बात ही नहीं करते, किसी भी नेता से बात नहीं करते। लेकिन पता ये चला कि पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, ये मैं बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई चुनाव के बाद, राज्यों के चुनाव के बाद, तो राहुल गांधी एक कागज लिए बैठे थे वर्किंग कमेटी में और उन्होंने नाम लेके पूछा कि आप कहाँ थे पिछले चुनाव में। तो 90% लोगों ने कहा कि हम वायनाड में थे, यानी जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी। तो राहुल गांधी ने पूछा कि वायनाड में आप क्यों थे, क्या आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी? आपको तो जिम्मेदारी, उन्होंने कई नाम लिए महाराष्ट्र के क्षेत्र के, कि आपको तो यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आप वहां क्यों गए थे? लोग कहने लगे कि हमको तो ये अंदाज था कि वहां जाना चाहिए क्योंकि वहां का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही जिम्मेदारी न सौंपी गई हो तो हम अपने मन से वहां गए। राहुल गांधी ने इतना सुना और इस लोगों ने हमसे कहा, जो वर्किंग कमेटी में थे, उन्होंने कहा कि लेकिन राहुल गांधी ये कहना भूल गए कि वो क्यों खुद 11 दिनों तक वायनाड में थे। उन्होंने कितनी रैलियां महाराष्ट्र में की आकर के चुनाव में। तो ये सवाल ये कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से भी बात नहीं करते, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेताओं से भी बात नहीं करते। और बात करने का न करने का परिणाम ये हुआ कि जिस तरीके से ललित माकन ने और बाकी लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को एक तरीके से पूरा हराने का इंतजाम कर रखा है, अ, सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को हराना चाहती है। केंद्रीय लीडरशिप कह रही है अब कि नहीं, हम नहीं हराना चाहते, इसलिए आखिरी मौके पर जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस ललित माकन करने वाले थे, जिसमें वो बहुत बड़ा हमला करने वाले थे, उन्होंने ललित माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक दिया। पर डैमेज तो हो चुका है जो ललित माकन को करना था दिल्ली में। या जो शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, नई दिल्ली सीट से, जहां से कभी उनकी मां जीती थी। तो ये सारी चीजें इसको ध्यान में रख के लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल हारे। और मैं आपको कालका जी सीट की बात बताता हूँ, जहां से मुख्यमंत्री आजशी खुद खड़ी हैं, जहां से रमेश बिदूरी जी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जहां से अलका लांबा जी खड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से। अब अलका लांबा और अगर आजशी के बीच में लड़ाई होती है, और अलका लांबा बहुत
तो उन्होंने अपनी पूरी महिला कांग्रेस की, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस की सारे देश भर की जितनी भी अच्छी प्रचार करने वाली या बोलने वाली, संगठन करने वाली महिलाएं हैं, वो सब इस समय कालकाजी सीट पर अलका लांबा के लिए प्रचार कर रही हैं। अब अगर यहाँ पर अलका लांबा और आतिशी लड़ेंगी, तो एक मोटे अनुमान के हिसाब से हर हाल में आतिशी जी की हार, जो मुख्यमंत्री हैं, तय है और रमेश बिधूड़ी वहां से जीत जाएंगे, चाहे वहां से जो भी बोले। अब इसका ये फायदा किसको होगा? इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो कांग्रेस अब इस चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी में थी। राहुल गांधी बहुत बाद में उन्होंने हस्तक्षेप किया, और सिर्फ ये हस्तक्षेप किया कि आप लोग बहुत ज्यादा हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर मत कीजिए, आम आदमी पार्टी पे स्थानीय तौर पे कीजिए, अरविंद केजरीवाल पे मत कीजिए। पर हमला तो हो रहा है, संदीप दीक्षित जी हमले कर रहे हैं, कांग्रेस के बाकी लोग भी हमले कर रहे हैं। ये अलग चीज है कि पिछले 5 साल में दिल्ली में कांग्रेस ने जनता के बीच वो गई ही नहीं, जबकि मालूम था 5-6 साल के बाद चुनाव आने वाले हैं। लेकिन वो पिछले 5 साल में पहले तो हारे ही थे वो बुरी तरह से। इस बार भी वो पिछले जो जो वक्त बीता उसमें उन्होंने दिल्ली में कहीं जनता से कोई संपर्क नहीं किया, उन्होंने जनता के किन्हीं सवालों के ऊपर आवाज नहीं उठाई, कोई जनसंपर्क नहीं किया। अब वो सोच रहे हैं कि हम इस बहती हुई धारा में चुनाव की जितने भी सीटें हम जीत जाए। तो सवाल सीटें जीत जाए नहीं है, सवाल ही कि कितनी सीटें वो आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को हरवा सकते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के हारने में संदीप दीक्षित जी खड़े हुए हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए खड़े हुए हैं। अलका लांबा खड़ी हुई हैं, तो वो आतिशी को हराने के लिए खड़ी हुई हैं। तो कांग्रेस अभी यही तय नहीं कर पा रही है कि उसको देश के पैमाने पर किनको साथ लेना है, किनको नहीं लेना है। और इसी का परिणाम आप देखिए, एक बहुत बड़ा घटक जिसके 36 या 37 सांसद हैं, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से ये बयान दिया कि हम बिना शर्त, हम पूरी तौर पर हम अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी का समर्थन करते हैं दिल्ली के चुनाव में। अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ममता जी कर रही हैं, जो इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और कहीं से ये खबर न अंदर से आई, न सार्वजनिक तौर पे आई, जिसमें राहुल गांधी ने इनसे दिल्ली चुनाव को लेकर के अपने साथियों से कोई बात की हो। और आखिरी बयान आया है अभी तेजस्वी यादव का, जिन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए था, इंडिया गठबंधन विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं था। अभी कल या परसों का बयान है। इन बयानों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है, कम से कम मैंने नहीं सुना है कि कोई गंभीर बयान हो या गंभीर कोशिश हो। तो जिस तरीके से अपने हर राज्य में इंडिया गठबंधन के जो जो राष्ट्रीय का, अगर ये अब तेजस्वी यादव का कहना सही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो हर राज्य में अगर लड़ते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की, उस डैमेज को खत्म को दूर करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि ये सब वो अभी भी अपने को मेरा ख्याल है 30 साल पुरानी मानसिकता से दूर नहीं जा रहे हैं, कि जब वो बिल्कुल प्रधानमंत्री पद उन्हीं के पास रहा करता था, मैं 10 साल छोड़ करके, जिसमें आखिरी मनमोहन सिंह का समय था, जिसमें वो देश में थे, और मनमोहन सिंह का नाम लेकर के, मनमोहन सिंह को भी लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। अब कांग्रेस पार्टी अगर अपने ही साथियों को नहीं साथ रख सकती है, और कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब सिर्फ 3 लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। अध्यक्ष जी तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं सर, कि लेकिन यहाँ तो खबरें वो ये एक आती है कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो नीचे की जो लेयर है वहां तक बात ही नहीं, मतलब वो लोग अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं। अगर यही तीनों नहीं। कांग्रेस हैं तो फिर नीचे वाली जो लेयर है वो अपनी मनमर्जी कैसे चलाती है? हाल ही में अजय माकन अपने एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकले, जब उनके बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको पता चला, जिनके नाम आप ले रहे हैं उनमें से ही कुछ लोगों को पता लगा, तो फिर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवाया। तो अगर ये कांग्रेस है तो फिर नीचे के जो लोग हैं दिल्ली कांग्रेस की भी अगर बात करें और वरिष्ठ कांग्रेस लोग की भी बात करें, तो वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं, चीजों को मोड़ देते हैं। और खबर तो ये कि राहुल गांधी को जो प्लान बना रहे हैं उस हिसाब से वो फॉलो भी नहीं कर रहे हैं।
अपनी अपनी मर्जी से सब लोग अलग दिशा में चल गए। विनीता जी, न्यूज नशा में कई सारे गेस्ट आते हैं, एंकर आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जो एंकर होता है, मान लीजिए आपकी जगह पे कोई दूसरा एंकरिंग कर रहा है और वो अपने मन से उसको हैंडल करे, आपके चैनल को जिस तरीके से सवाल पूछने चाहिए, जैसे आप पूछती हैं, विश्लेषण करती हैं, इससे बिल्कुल उलट कोई करने लगे और आप उसको हटाएं नहीं, इसका मतलब है कि आप संपादक रहने के लायक नहीं है। उसी तरीके से राहुल गांधी अगर पर ऐसे तो अपनी खाली हो पार्टी को जाएगी संभाल, कांग्रेस। नहीं तो अब ये तो अजीब सवाल है, सवाल ही कि अगर आप क्योंकि पार्टी बना प्रैक्टिकल नहीं सकते हैं। क्योंकि सर प्रैक्टिकल सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, ऐसे में नेता की बात भी तो माननी चाहिए। अगर मैं एडिटर हूं और कोई उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो एक कुछ लिबर्टी तो सबकी होती है, लेकिन एक लाइन है जहां पे जाकर के आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो लाइन मुझे तो ड्रॉ मैं करनी है, वो सामने वाले को फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो राहुल गांधी वो नहीं कर पा रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इसको इसकी छूट देंगी तो आपके संपादक धर्म के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आप संपादक हैं भी या नहीं, आप में वो क्षमता है या नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि सर राहुल लेकिन गांधी राहुल अगर अपनी गांधी तो खुद ही चेहरा है उसका। अगर वो आज उनकी ब्रांडिंग इसी पर हो गई है, भारत यात्रा उन्होंने जो की, वो सारी चीजें हैं, आज वो खुद एक तो ब्रांड फेस मोदी के सामने टकराने के लिए खड़े हो गए बन के। अगर वही पीछे हट तो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। नहीं, पीछे हटने का सवाल नहीं है, सवाल ये कि आपने पता किया कि हरियाणा में क्यों आपकी हार हुई, कौन इसके जिम्मेदार है? बिल्कुल। हरियाणा में जो बुरी तरह बिल्कुल। हार हुई, कांग्रेस राहुल गांधी ने कोई समीक्षा की वहां क्या? भी राहुल गांधी हमको की तो नहीं पता। बात वहां भी नहीं सुनी गई। भूपेंद्र हुड्डा अपने में लगे हुए थे, कुमारी शैलजा अपने में नहीं लगे नहीं हुए थे। नहीं सुनी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सुनी नहीं की क्या मतलब? इसका मतलब आप लास्ट मोमेंट लीडरशिप के एंट्री लायक की नहीं है। राहुल गांधी ने। बिल्कुल सर, तो मैं इस बात की एक मंथन सिचुएशन है ये, कि राहुल गांधी अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और नहीं उनके रहते मंथन, हुए हो रहा है। नहीं मंथन सिचुएशन तो है, लेकिन राहुल गांधी के साथ और कौन लोग हैं? केसी वेणुगोपाल हैं, राहुल गांधी जी। के साथ जयराम रमेश। खड़गे जी हैं, हम्म। जयराम रमेश हैं। जी। ये सारे लोग, इन लोगों में किसी के ऊपर जिम्मेदारी आई क्या? नहीं आई। इन लोगों ने जो चुनाव में क्या किया, वहां चुनाव में पार्टी के कौन कौन लोग से लगे हुए थे, ये फीडबैक किसने दिया कि सारी सीटें आप हुडा के जेब में डाल दीजिए? ये फीडबैक उनको किसने दिया कि कि उनकी जो दूसरी साथी हैं, वो उनके उनके विरोध में जाने का कोई नुकसान नहीं होगा? जिस तरह की टिकट आपने बांटे कुल मिलाकर के पूरे हरियाणा में, अच्छा फिर महाराष्ट्र में, दो प्रदेशों में आप इतनी बुरी तरह हार के आए हैं और आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा इसको छोड़ दीजिए विनीता जी, मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर 5 साल में पार्टी को, अब उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर का, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उस मिल्कीपुर के चुनाव में कांग्रेस को जो समर्थन करना चाहिए समाजवादी पार्टी का, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का चुनाव होने जा रहा है, मिल्कीपुर का अयोध्या में है, अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीते थे, जिसको कि पूरे विपक्ष ने सारे देश में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रामलला ने हरा दिया। अब वहीं मिल्कीपुर में अब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। देश के सारे दिल्ली का चुनाव एक तरफ और मिल्कीपुर का चुनाव एक तरफ, इतना महत्वपूर्ण वो चुनाव हो गया है। और वहां पर इस समय विदेशी संवाददाता, देशी संवाददाता सब जगह लोगों के पास जा रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर में क्या कांग्रेस का रोल है? जिस तरीके से समर्थन करना चाहिए, कहीं किया क्या? नहीं किया। अखिलेश ने अगर दिल्ली में एक लाइन ली थी, तो मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि अगर आप अपने बड़े नेताओं के साथ एक फोन भी नहीं करते, संवाद भी नहीं करते, अगर वहां से फोन आए तो उस फोन को आप उठाते नहीं हैं, आपकी जी। तरफ से कोई अलंकार विद्यार्थी जवाब देता है, तो ये इन लोगों को हम्म। अपमानजनक लगता है, इसलिए लोगों ने अब जी। राहुल गांधी के दफ्तर में फोन हाँ, करना छोड़ अखिलेश दिया है। यादव और ममता बनर्जी के साथ यही हुआ। हम्म। राहुल तो गांधी की बात कर रहे हैं। अभी तो दो नेता बड़े ये हैं। अच्छा, शरद पवार हम्म। ने अपने को इलेक्शन से हटा लिया है, लोकसभा के इलेक्शन से, लेकिन उनकी बेटी तो कम से कम है वहां पे, तो उसकी बेटी से ही डायलॉग रखी है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये कि एक नेता का जो सबसे बड़ा गुण होता है कि अपने पार्टी के लोगों से भी संवाद करे और अपने साथियों से भी, अगर कोई अलायंस है तो उनसे भी लगातार संपर्क रखे। विनीता जी, हमने 2-3 गठबंधनों की सरकार देखी है। एक तो हमने वीपी सिंह के समय गठबंधन देखा,
जहां वामपंथ और दक्षिणपंथ यानी सीपीआई सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों उनकी शुरू में समर्थन कर रहे थे। वीपी सिंह हर एक से बात करते थे। हमने नरसिम्हा राव का भी देखा गठबंधन। एक तरीके से नरसिम्हा राव जी सबसे बात करते थे और जिसकी जो दिक्कत होती थी उसको दूर करते थे। पब्लिक प्रेस में नहीं आते थे, लेकिन वो उनका जितेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने लगा रखा था और खुद भी लोगों से बात करते थे। उसके बाद हमने अटल जी की गठबंधन की सरकार देखी। जी, जी। अटल जी की हमने दो और देखी बीच में सरकारें, गुजराल की, आई के गुजराल की और देवेगौड़ा जी की। लेकिन इन लोगों की बात कोई मानता ही नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इनकी सरकार गिरा दी। उसको भी ये मैनेज नहीं कर पाए। अब आ जाइए लास्ट में अटल जी की सरकार जो हमने देखी। अटल जी की सरकार इतना भानुमति का कुनबा था, लेकिन अटल जी सबसे बात करते थे और सबकी बात मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 370 का भी और राम जन्मभूमि का भी किनारे रख दिया था, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार उसके पक्ष में नहीं थे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब गठबंधन की सरकार होती है और आप साथियों को लेकर साथ चलते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने नेताओं से बातचीत करें। राहुल जी, गांधी कहीं बातचीत करते नहीं दिखाई देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य है। उन्होंने, आपने जो जिक्र किया कि इतनी बड़ी यात्रा की, लेकिन उस यात्रा को उन्होंने बर्बाद कर दिया बस यात्रा करके। वो बस यात्रा करने की उनको किसने सलाह दी थी? क्यों मानी उन्होंने? अपनी वो अच्छे खासे चल रहे थे। सवाल वो जो उठाते हैं, हर सवाल के पीछे बीजेपी उनको घेर लेती है और उसमें वो फंस करके उसका जवाब भी नहीं दे पाते और उस सवाल में से कुछ दूसरे सवाल खड़े करवा देते हैं वो। तो ये सामने तो हमारे दिखाई देता है ना, जी इसलिए सर। लोगों को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल जी कितने योग्य हैं, इसका लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है। जो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का ज्यादा रिश्ता जनता से है, कांग्रेस के नेताओं से नहीं है। लेकिन जितना जी, कांग्रेस के नेताओं से रिश्ता है, विनीता जी, वो सब चिंतित हैं कि राहुल गांधी ये चूक पे चूक कैसे करते चले जा रहे हैं। जी सर। उनकी बहन उनकी बहन लोकसभा में तो अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि उनकी संप्रेषण शक्ति, कम्युनिकेट कांटेक्ट करने की शक्ति अपने भाई से ज्यादा है। लेकिन वो पार्टी तो खड़ा नहीं कर पा रही ना। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, बिहार इसका उदाहरण है, पंजाब इसका उदाहरण है, जहां पर जहां पर पार्टी की गिरी हुई हालत के लिए अगर कोई सीधे जिम्मेदार है तो प्रियंका जी जिम्मेदार हैं। तो मेरा सिर्फ इतना जी, कहना है कि ये जो गुण होना चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं को संजो के चलने का और अपने सहयोगियों को संजो के चलने का, एक दिखने का, वो नहीं है। अब तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है विधानसभा में। मैं फिर मेरे मन में सवाल उठता है कि क्यों खड़गे जी ने या किसी वेणुगोपाल ने या राहुल गांधी ने उनसे फोन करके बात नहीं की? क्यों नहीं की? करना चाहिए था। अगर नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ रही है और इस चुनाव में अगर कहीं कांग्रेस दिल्ली में सिकुड़ गई, क्योंकि सिकुड़ती दिखाई दे रही है और उसकी वजह से जी। कहीं बहुत ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल की सीटें कम आ गई, जी, तो फिर आप ये मान के चलिए कि सारे देश में ये हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ कोई हाथ में लगाए, सब अलग अलग चुनाव लड़े। जी। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है सर। बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी अभी तक खुद को ब्रांड की तरह प्रेज़ेंट कर रहे हैं और वो ब्रांड बने भी हैं। लेकिन ब्रांड बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ज़्यादा मेहनत उससे भी टिके रहने के लिए करनी पड़ती है। अगर वो टिके नहीं रहे और साइडलाइन हो गए, कहते हैं आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर इस तरह की परिस्थिति में राहुल गांधी फँस जाते हैं, तो फिर उनके लिए शायद सत्ता पक्ष के हमलों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही अपनी तरफ से वो तैयारी कर चुके होंगे। तमाम अलायंस जो उनके साथ एकजुट होने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए, वो सब भी अगर कमज़ोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर लगता नहीं कि फिर आगे इतनी बड़ी कोई टक्कर के लिए जनता भी उनके साथ खड़ी हो पाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आपको थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।